तो हम लोग आ चुके हैं फाइनल पार्ट में उस सीरीज के जिसमें कि जियोन बचाता है अपने पापा को होंते आंटी से। और इसमें सही में वो बचाने वाला है, सब कुछ होने वाला है इस वाले एपिसोड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर जो ज़ियाओज़ान हैं वो आगे आ चुके थे और वो ज़ियाओन को पहचान चुके थे और बोलते हैं यानेर, और उसी के साथ जो पिछला वाला एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अभी वाले एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जैसी आवाज निकलती है कि ना यानेर कह के सब जगह फैल चुकी थी यहाँ पर उदासी। ज़ियाओन तब भी वीक था जब वो लोग अलग अलग हुए थे। असल में ज़ियाओन सिर्फ और सिर्फ किस पे था, डाडाओशी पर ही तो था उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो लोग अलग हुए थे। तो ये सोचने के बाद जो ज़ियाओज़ान है वो काफी ज्यादा इनको चिंता होने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि ज़ियाओन प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ओके, सारे बंदे यहाँ पर खड़े हुए थे उसके फादर को बचाने के लिए, लेकिन इधर पे ज़ियाओज़ान को तो एक ही चीज़ लग रही थी कि भैया उसका जो बेटा है ना वो ना ख़त्म हो जाए। जब वो हुन क्लैन में था तब वहाँ पर उसने कितने सारे एक्सपर्ट्स को देखा था जो कि दाओ हांग और इवन दो जोंग लेवल पर थे, लेकिन होल क्लैन में उनको बिल्कुल ऑर्डिनरी माना जाता था, बिल्कुल लो लेवल का माना जाता था। और वो बंदे इतने पावरफुल थे। जो पिछला वाला यहाँ पे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वगैरह थे उसमें इन तरीके के बंदों को सबसे हाईएस्ट लेवल पर माना जाता था। मतलब कोई बंदा अगर दो जोंग पर है तो पूरे को जामा एम्पायर पे आराम से राज कर सकता था। लेकिन यहाँ पर तो होल क्लैन में उनको माना जाता था बिल्कुल नॉर्मल। उधर पे दो शांग, हाफ सैंड, दो जुन भरे पड़े थे यार। तो तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पर ज़ियाओज़ान बिल्कुल ठीक चिंता कर रहा था ज़ियाओन के बारे में, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता है कि 20-30 साल में ज़ियाओन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा उसके चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। सबको पता था कि यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा उसने कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स को झेला है, उसके दिल के अंदर कितना ज़्यादा भारीपन था, कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस उसने करी हैं। एक कोई ऑर्डिनरी पर्सन होगा ना वो देखेगा कि अरे भैया इसने तो कितनी ज़्यादा पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कितनी ज़्यादा इधर पे लाइफ और डेथ बैटल से वो गुजरा हैगा। ये जो फेलो मैन था ना सच में एक मैन कहलाने के लायक था। यहाँ पर लायक बोलता है कि यहाँ पर मेरे कोई भी लायक में इस लायक नहीं है कि उसका सामना कर सके। वो सॉफ्टली यहाँ पर साय करता है और कहता है कि ज़ियाओन ने सच में बहुत सारी चीज़ों को झेला है। वो एक डाओ शी क्यू के 3 स्टार से डाओ शैंग के 6 स्टार पर आ चुका है। उसकी सोल से डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है। बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ है। सबको ये चीज़ पता थी कि अगर वो ज़ियाओन की जगह पर होते ना तो वो ज़ियाओन जितनी प्रोग्रेस तो कभी भी नहीं कर पाते। आफ्टर ऑल जो ज़ियाओन हैगा वो अपनी ऊपर ही रिलाई कर रहा था, इसकी वजह से वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ऊपर आ पाया था। जो एक्सपर्ट्स होते हैं लाइक लैंड के वो भी यहाँ पर क्वाइट हो जाते हैं कि जब वो लायन की जब सॉफ्ट साइड को सुनते हैं। और तभी यहाँ पर एक और आवाज़ आती है कि ज़ियाओन की करके, और वो कहते हैं कि ज़ियाओन प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से बेटा, प्लीज़ भाग जाओ। उसकी आंखों में से आ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आंसू, और उसका जो दिल है जब से पाउंड हो रहा होता है जो हम लोग के ज़ियाओज़ान होते हैं उनका। और तभी वो कहते हैं कि ज़ियाओन तो मुझे नहीं बचा सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ अपनी जान बचा कर। अभी जो ज़ियाओज़ान होते हैं वो आसपास देख ही नहीं पा रहे थे गुआन जैसे बंदों को जो कि दाओ शैंग के 9 स्टार की पीक पर हैं। उनको तो बस ये लग रहा था कि यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा उसको इधर पे कोई मान ना डाले। यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा वो देखता है फिर हुनते आंटी की तरफ। हुनते आंटी कहता है उससे तो पता है ना कि मेरे लिए कितना ज़्यादा ईजी है ज़ियाओज़ान को मानना, तो प्लीज़ कुछ भी यहाँ पर ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी मैं बैंड बजा दूँ, तुम मुझे मेरे पापा को लौटा दो। अब यहाँ पर हुनते आंटी बोलता है ये चीज़, और फिर वो कहता है ठीक है दिखाओ एंशिएंट तुशी जेड कहाँ पर है। तभी ज़ियाओन अपने हाथ से निकालता है तुशी एंशिएंट जेड, और उसको देखकर जो यहाँ पर हुनते आंटी होता है उसके मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसका एक सपना था, वो था डाउडी लेवल पर पहुँचने का और पूरे डाउक्यू कॉन्टिनेंट को इधर पे सफाया करने का। उसको तो ये चीज़ पता भी नहीं है गधे को कि यहाँ पर डाउडी लेवल तो बस स्टार्टिंग ही होती है कि जैसे कि हम लोगों को भी नहीं पता थी कुछ टाइम पहले। यहाँ पर जो हुनते आंटी होता है इतना बड़ा गधा था, उसको लग रहा था कि यहाँ पर डाउडी लेवल ही सब कुछ होती है। बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। बेचारे को सोचना चाहिए था यहाँ पर कि जो डाउडी लेवल होती है ना उस पर भी तो कुछ एक्सपर्ट्स पहुँचे होंगे 10-20 हज़ार साल पहले। ओके, तो वो लोग कहाँ गए, वो लोग किसी और प्लेन में चले गए ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि अगर वो डाउडी बन जाता है वो डाउकी कॉन्टिनेंट का यहाँ पर राज कर सकता है कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक। ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 साल तक यहाँ पर रुक सकता है, 4 दशकों तक, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इवन हो सकता है कि कुछ ही सालों में उसको यहाँ पर जाना पड़े डाउडी कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर जो हुनते आंटी होता है काफ़ी ज़्यादा इधर पे परेशान हो गया था ये देख कर, और उसके मुंह से लड़पकने लगती है कि लाल। वो कहता है जल्दी से मुझे तुशी एंशिएंट दे दो। मतलब यार अभी तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हुनते आंटी से लाख गुना ज़्यादा होशियार तो हम लोग होंगे जो इतनी खराबंदी कर रहा है। तो यहाँ पर जो हुनते आंटी होता है ज़ियाओन की ब्लड रेड आइस की तरफ देखता है। उसको ये सच में यकीन हो गया था कि जो ज़ियाओन कह रहा था ना कि अगर उसके पास ताकत होती पूरे हुन क्लैन की बैंड बजा देता, ख़त्म कर देता, सफाया कर देता, तो लगता है कि ये सच में वैसा कर देता। और यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग।
तभी यहाँ पर जो जाओन हैगा अपने तुशी एंशंट को हवा में उड़ाता है, और जो हुन त्यांडी होता है ना, वो जो ज़ाओज़ान होते हैं उसके अगल बगल से वो चेनों को हटा देता है और ज़ाओज़ान को थोड़ा सा आगे की तरफ भेज देता है। हुन त्यांडी को ये चीज़ पता थी कि अगर एक बार उसको वो फाइनल तुशी एंशिएंट जेड का पीस मिल जाता है तो वो आराम से यहाँ पर जो तुशी एंशिएंट गॉड का मैंशन है उसको खोल सकता है। उसके बाद उसको मिल जाएगी एम्ब्रियोनिक डाई टीयर पिल, जिसको तुम लोग 10th टीयर का पिल भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये सोचने के बाद हुन त्यांडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो इस लेवल पर पहुँच गया ना तो सामने जो 3 एशियंट क्लैंस हैं और जो स्काई मेंशन अलायंस आया है उसको तो ऐसे वो एक हाथ से हवा को झोंका मारेगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। सोचो कितनी टेरिफाइंग पावर होती है कि टाउडी लेवल पर। यहाँ पर वो बोलते हैं ठीक है हम लोग एक साथ इन लोगों को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो तुशी एंशिएंट जेड है वो आगे की तरफ जाने लगता है, और यहाँ पर जो हुन त्यांडी के हाथ में जो होते हैं उसके पापा वो भी आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जो ज़ाओज़ान होते हैं उनके अगल बगल ब्लैक हो रहा था, क्योंकि हुन त्यांडी बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था ज़ाओन के ऊपर। वो सोच रहा था ये क्या होगा अगर इसने मुझे धोखा दे दिया और इसने मुझे यहाँ पर पीस वगैरह नहीं लौटाया। तो यहाँ पर इसलिए उसके आसपास ब्लैक और बछाए हुए था वो ज़ाओज़ान के, जिससे कि वो एक फ्लिकर में उसको ख़त्म कर दिया अगर यहाँ पर ज़ाओन कुछ भी करता है। लेकिन ज़ाओन कुछ भी करता नहीं है, वो उस पीस को फेंक देता है हुन त्यांडी की तरफ और ख़ुद भी आगे की तरफ चला जाता है अपने पापा की तरफ। और जैसे ही अपने पापा की तरफ जाता है वो उनको पकड़ लेता है। एक वो अपने हाथ से फ्लिकर करता है और जो ब्लैक हो रहा होता है उसके पापा के अराउंड में वो एकदम से हट जाता है। अब जाकर उसको अपने पापा मिल चुके थे, वो उनको ग्राउंड के पास में ले जाता है जिसके ऊपर वो उनको बिठा देता है। और स्काई मेंशन अलायंस वगैरह जो होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब आ जाते हैं उनकी सेवा में। जो अपने पापा की तरफ देखते हैं और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहते हैं पापा देखो मैंने आपको आखिर में बचा ही लिया, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पापा, इसलिए मुझे सॉरी कर दो। अभी यहाँ पर जो ज़ाओज़ान होते हैं उनको तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने ये ज़ाओन बैठा हुआ है। वो ज़ाओन की तरफ देखते हैं और उनको लग रहा था कि कहीं फिर से ये इल्यूशन ही तो नहीं है। और जो ज़ाओयान होता है एकदम से अपने घुटनों पर आकर बैठ जाता है। वो अपने पापा के आगे घुटनों पर बैठता है और अपने सर को उनके आगे झुका लेता है। सोचो भाई वो डाओ शेंग के 6 स्टार पर है, उसके पापा सिर्फ अभी 2 होंग लेवल पर ही हैं। 2 होंग पर वो कैसे पहुंचते हैं? ऑफकोर्स जो हुन त्यांडी है उसने उनको पिल वगैरह दी थी जिससे कि वो ज़िंदा वगैरह रह सकें, और ज़िंदा रहने के लिए उनको 2 होंग लेवल पर जो एडवांस करना था, इसलिए वो अभी तक यहाँ पर जिंदा है। इसलिए वो इधर पे जो 2 होंग लेवल पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो ज़ाओन हैगा उनके सामने सिर झुका लेता है और कहना लगता है कि पापा देखो मैंने कितना ज़्यादा लेट कर दिया आपको बचाने के लिए। और तभी उसके पापा बोलना शुरू करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे देखो यार मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं इतना ज़्यादा यूजलेस हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर सका। अब जो ज़ाओज़ान आएंगे अपने ऊपर से आंसू को हटाते हैं और फिर वो ज़ाओन को अपने फीट के ऊपर लाते हैं और ज़ाओन की तरफ देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया था पहले कंपैरिजन में। उनका जो फेस होता है उस पर एक बहुत ज़्यादा कसके वाला था, हैप्पी एक्सप्रेशन आ गया था। वो जो पापा होते हैं किसी के भी, वो तो यही चाहते हैं उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बढ़े और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे दिल का बंदा हो और काफ़ी ज़्यादा वो प्रोग्रेस करे। और अभी यहाँ पर वो बंदा जो ज़ाओन होता है वो सब कुछ ये करने में लगा हुआ था। जो ज़ाओन होता है वो उसका सबसे छोटा बेटा था ज़ाओज़ान का, और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग और ग्रेटेस्ट मिरेकल और तुम कह सकते हो गर्व करने वाला इधर पे जो बंदा था वही था यहाँ पर ज़ाओन। यहाँ पर वो कहते हैं कि ज़ाओन इधर पे काफ़ी सारे 2 जोन की पीक एक्सपर्ट्स खड़े होते हैं 9 स्टार पे, और वो करीब 12 बंदे होते हैं। वो उनसे कहता है पापा को बचाना प्लीज़। वो अपने पापा से कहता है कि यहाँ पर जो 2nd 3rd ब्रदर हैं मैंने उनको भी यहाँ पर बुला लिया है, वो भी यहाँ पर कभी भी आते होंगे, हम लोग के दोनों भाई वो भी आपके साथ यहाँ पर रहेंगे, लेकिन अभी मुझे जाकर यहाँ पर काफ़ी सारे जो मैटर्स हैं उनको निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी 12 2 जोन होते हैं करीब वो आ जाते हैं ज़ाओज़ान के अगल बगल में और उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अभी यहाँ पर जो 12 2 जोन होंगे उनको देखकर जो यहाँ पर ज़ाओज़ान होते हैं थोड़े से हैरान हो जाते हैं। उनको भी पता थी ये चीज़ कि भैया 2 जोन लेवल के बंदे तो यहाँ पर हुन क्लैन में भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, तो यहाँ पर कैसे नॉर्मल हो सकते हैं यार। यहाँ पर जो ज़ाओन है उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ज़ाओज़ान को समय आने लगा था कि यहाँ पर ज़ाओन कोई वैसा बंदा नहीं रहेगा जिसको कि उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पर ज़ाओन जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लेवल पर पहुँच चुका है, और ये सोचकर उनके मन के अंदर काफ़ी डिसबिलीव वाली फीलिंग तो आती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। और तभी वो अपने पापा से बोलता है ज़ाओन आप टेंशन मत लो पापा, ये आपको गार्ड करके रखेंगे। ज़ाओन अपने जो इमोशंस हैं उसके हार्ट के अंदर से आ रहे थे उनको वो थोड़ा सा दबा लेता है, उसकी मुंह के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, फिर वो उड़कर चला जाता है
उस जगह पर जहाँ पर कि उसको निपटाना था हुन क्लैन को, यानी कि हवा में। उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डार्क और चिली मर्डरस इंटेंट आ चुका था। इतना भयंकर वाला वो इंटेंट था ना उसके अंदर, मन के अंदर इतना ज़्यादा हाई लेवल पहुंच चुका था कि भैया अब तो उसको मारना ही था। अब तो उसको बहुत सारे लोगों को मारने ही मारना था, हुन क्लैन के, जिसने कि उसके पापा को इतना टाइम तक के लिए परेशान किया था। यहाँ पे जो गुआन होते हैं, लायंग होते हैं, और जो बाकी बंदे होते हैं, देंगे उसकी तरफ और सोचते हैं कि इस बंदे के अंदर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग मर्डरस किलिंग इंटेंट निकल रहा है। यहाँ पर जो गुआन और जो बाकी के जो एंशिएंट क्लैंस होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। उनको भी यहाँ पर हुन क्लैन को ख़त्म करना था, ऑफकोर्स इसलिए करना था। और अगर वो यहाँ पर हुनत्यांडी को जाने देते हैं तो फिर तो उन लोगों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि जो हुनत्यांडी में भी हो सकता है गॉड बन जाए। अभी भी यहाँ पर इन लोगों को पूरी तरीके से यकीन तो है नहीं कि वो गॉड बन पाएगा, लेकिन फिर भी सुना तो लोगों ने ऐसे ही है। जाउन जो है अपनी चिन को लोअर करता है और उसके मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सप्रेशन आ जाता है और वो कहता है, बेटा हुनत्यांडी आज तो तू गया यहाँ से। वो जो हुनत्यांडी है वो अपने हाथ में पकड़े हुए था एंशिएंट जेड को, और यहाँ पर उसको पता था कि सामने बहुत पावरफुल लोग हैं, उनकी फाइट होने वाली है। लेकिन हुनत्यांडी अपने मन के अंदर की वो खुशी को दबा ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर से वो मन की खुशी बाहर निकलती है और वो आसमान जो उसकी हंसी होती है उससे गूंज जाता है। यहाँ पर जो हुनत्यांडी होता है लिटरली यहाँ पर कह सकते हो तुम कि एक विलन होने के लायक है यार। इमीडिएटली जो उसकी स्माइल होती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और तभी यहाँ पर वो कहते हैं चलो ठीक है तुम लोग को फाइट करनी है, आज आप फाइट करते हैं। उस पूरी जगह पर एक मर्डरस इंटेंट फैल जाता है और फाइनली अब यहाँ पर यान क्लैन प्लस लाई क्लैन प्लस गो क्लैन प्लस अगर तुम लोग ज़ियाओ क्लैन कहना चाहो तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओ चैन और ज़ियाओ यान तो ज़ियाओ क्लैन से ही है, प्लस यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस। पांच चीज़ें कह सकते हो तुम एक तरीके से, वैसे 4 ही चीज़ें हैं लेकिन एक तरीके से तुम लोग 5 भी कह सकते हो। 5 पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर हुनत्यांडी के अगेंस्ट में जाने वाली हैं। लेकिन आप लोगों को एक सीक्रेट की बात बताएं, हम वो लोग हुनत्यांडी का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। यहाँ पर हुनत्यांडी ऐसे जाएगा ना जैसे कि मान के लोग उनके आगे कुछ होए ना। तो ऐसा होता कैसे है वो हम लोग देखेंगे किसी और वाली वीडियो में, जहाँ आप लोगों को समझाएंगे इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में कि ये 5 जो इधर पे अलायंस और एंशिएंट क्लैंस हैं वो हुनत्यांडी के साथ फाइट होती है तब क्या होता है वो देखेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।